मैम आवाज आ रही है, माइक ओपन है। देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको अपन बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अपन ने प्रोजेक्शन देखा था तुम सब लोगों ने कि वो प्रोजेक्शन कैसे हो रहा है। मतलब एक बार तो वो 30 डिग्री एंगल पे टिल्ट है। मतलब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि सिर्फ एक लाइन 30 डिग्री पे टिल्ट है और उसका वो प्रोजेक्शन बना हुआ है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि हमारे को क्योंकि ट्रू लेंथ उसकी किसी भी आई एक सिंगल एक्सिस पे नहीं मिल सकती है, इसलिए हमारे को उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करना जरूरी है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू ड्रॉ दी एक्सिस लाइक दिस। जो हमारे एक्सेस हम ड्रॉ करते हैं, हमने वो एक्सेस ड्रॉ किए। एक्सेस ड्रॉ करने के बाद में हमें ये पता है दैट दिस वन ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस हेक्सागन लाइज ऑन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमारा एक पॉइंट एचपी पे है। तो एचपी पे एक पॉइंट होने का मतलब है कि वो वीपी के अंदर क्लियरली दिखेगा कुछ इस तरह से। इज माई हैंड स्केच विजिबल? यस सर। यस सर। पीपल, इज माई हैंड स्केच विजिबल? राइट। तो हमारा ये वाला पॉइंट एक हमें यहां पर क्योंकि वो पॉइंट हमारा सॉरी, द पॉइंट इज इन एचपी, तो वो हमारे को वीपी में दिखेगा। तो ये अगर हमारा वीपी को टच करता तो बनता, ये हमें प्लान में ऐसा दिखता। बट क्योंकि ये हमारा पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये हमारा हेक्सागन ऊपर बनेगा। हेक्सागन ऊपर क्यों बना है? क्योंकि हमारा जो पॉइंट है इट इज लाइंग ऑन एचपी। ठीक है। हमने ये एक रेगुलर हेक्सागन बनाया। हेक्सागन हम रेगुलर बनाएंगे। और हमने इसे खड़ा ही क्यों बनाया है? क्योंकि हमारे को ये भी कहा गया है इन द रिक्वायरमेंट्स दैट दिस वर्टिकल लाइन इज पैरेलल टू पैरेलल टू वीपी। तो वीपी के पैरेलल यही लाइन आएगी। दीज बोथ आर पैरेलल टू वीपी, राइट। These both of these are parallel to VP, है ना। तो हमने क्या किया कि पैरेलल टू वीपी वाली सिचुएशन के अंदर ये बना लिया। अब इसके हमने लिए। अब हमारे को ये पता है कि दिस ऑल्सो मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद एचपी। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हमारा नीचे वाला प्लेन है उससे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने एक 30 डिग्री की एंगल की लाइन खींची। अब 30 डिग्री के जो एंगल की हमने लाइन खींची है उसमें हमारे को जो जो चीज पता है, हमारे को ये पता है कि ये डायगोनल ये है। और जो 30 डिग्री की लाइन है उस 30 डिग्री की लाइन पे उस डायगोनल के अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या वो सही आएगा? अगर हम इस 30 डिग्री के एंगल के प्रोजेक्शन अगर यहां पे लेते हैं तो क्या ये सही आएगी लेंथ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल इतना ही लंबा है जितना यहाँ 30 डिग्री में लंबा होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल हैव टू मेक और मार्क आउट these distances on this using compass। तो लेट से हमने यहां पे लिया है ए बी सी डी ई एंड एफ। अब ए से ए बी एफ की जो लाइन है उसको हमने ले लिया ओ, और इसको हमने ले लिया ओ डैश, और ये पॉइंट है हमारा डी। तो हमने ए से ओ खोला और ए से ओ को हमने मार्क किया यहां पे। फिर हमने ए से ओ डैश खोला, ओ डैश को हमने मार्क किया यहां पे। और हमने फिर खोला ए से डी और हमने ए से डी को मार्क किया यहां पे। सो नाउ दिस डायगोनल is now equal to this length at 30 degrees to horizontal plane, right? Now what we'll have to do is now we'll have to take the projections of this niche. We will tilt them at 45 degrees
we will get the center point tilted at 45 degrees and make them parallel. And we know that all these points are projected here, so they will come down. They will have a drop down effect. Is my screen clearly visible on which I am drawing with my hand? No sir, blur है थोड़ी. अब लाइट पड़ने से कुछ फर्क पड़ा? हेलो. यस सर, अब ठीक है. No sir. थोड़ा ठीक है सर पहले से. I'm connecting to high speed things, but I don't know. Is now reception a little better? Try to mute everyone, but thing is that system not supporting. Hello. सर क्लियरली नहीं है बट विजिबल है लाइंस. ठीक है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारा ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया हमारा ए, ये वाला हमारा पॉइंट आ गया ओ. ये हमने कंपास से नाप करके लिया है, ठीक है, और ये हमने कंपास से नाप करके ये लिया है. ओके, ये हमने जैसे ही कंपास से नाप करके ये डाला और ये हमने यहां से ये प्रोजेक्शंस लिए, सो वी विल गेट सम पॉइंट्स विच आर इंटरसेक्टिंग. तो लेट्स से ए यहां इंटरसेक्ट किया, ये यहां इंटरसेक्ट किया, ये यहां इंटरसेक्ट किया, यहां इंटरसेक्ट किया और ये यहां आया. सो वी विल गेट अ हेक्सागन इन प्लान. क्योंकि प्लान में वो हमें ऐसे ही दिखेगा ना लंबा, बट इट विल बी रिड्यूस्ड इन लेंथ एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. Are we clear in this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4. इसमें नाउ इफ वी लुक एट द ऑब्जेक्ट इज अब इसका हमारे को बनाना पड़ेगा इसका राइट साइड एलिवेशन, जो इसका ट्रू एलिवेशन हो, क्योंकि ये तो अभी इसका ट्रू एलिवेशन नहीं है ना. यस सर. ये तो हमने नाप के बनाया हुआ है, तो अब हम इसका जब ट्रू एलिवेशन बनाएंगे तो हम इसका ट्रू एलिवेशन के लिए ये प्रोजेक्शंस को आगे ले लें और इन प्रोजेक्शंस को आगे ले लें और इनको यहां पे 45 डिग्री में प्रोजेक्ट करें एंड लेट इट गो अप. एंड व्हेन इट मीट्स दिस पॉइंट we will be able to make a hexagon here. So this is the actual object and this is what we see in side elevation. This is what we see in plan and this is what we see in the elevation. Are we clear with this? यस सर. Yes sir. तो सर जो साइड एलिवेशन बनेगा वो लेफ्ट साइड में बनेगा? जरूरी नहीं है, आप देखो इसमें लेफ्ट में भी बना सकते हो और अगर आप चाहो, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास राइट में अपन ने ये ऑब्जेक्ट इतना पास में बना लिया था, ठीक है. अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट इतना पास नहीं बनाया होता, मैं इसको लेफ्ट में भी इसके आगे बना सकता था, बट वो प्रोजेक्शंस बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट में बना दिया है. तो वी हैव टू मेक वन साइड एलिवेशन. इट हार्डली मैटर्स वेदर इट इज राइट और लेफ्ट. ओके. ठीक है, so we have made right side elevation this time. Take care of the nomenclature very very well. अगर ये हमने ABCDEF सब किया है ना, तो यहां पर वो पॉइंट वापस A आ जाए,
ये जो पॉइंट एफ आया है वो एफ आ जाए, ये बी आ जाए, ये सी आ जाए, ए बी सी डी ई एफ। एंड जब ये पॉइंट वापस उधर जाएंगे तो पॉइंट डी क्योंकि ऊपर है तो ये डी आ गया, ये ए आ गया, और ये आया हमारा अब ये वाला जब यूं जा रहा है तो ये सी, सॉरी बी सी डी ई एफ। अगर आप नॉमेनक्लेचर को देखते चलोगे ना तो नॉमेनक्लेचर बहुत कुछ चीजें आपकी सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर, वो थोड़ी ना है एलिवेशन, क्या मैम? इसमें टिल्टेड पोजीशन में एलिवेशन कहाँ है अभी? मैम टिल्टेड पोजीशन में सेकंड टिल्ट है ही नहीं ना, एक ही टिल्ट है 30 डिग्रीज पे। हाँ तो उसमें टिल्टेड पोजीशन में इस तरह से थोड़ी ना दिखेगा। मैम ट्रू एलिवेशन बन गया ना उसके साइड में। ओके हाँ, मतलब केवल आपने 4 कोऑर्डिनेट्स में उसको ओवर कर दिया। अगर 2 जगह टिल्टेड होगा तो वो थर्ड स्टेप में जाएगा। तो वो तो जाता ना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आई होप माई स्क्रीन इज बेटर विजिबल नाउ। Yes, Yeah, sir. Okay. Now moving with the question number 5. Question number 5. एक मिनट में I'm just opening it to read the question. Oh, I am on present screen. Sorry. Just give me a moment. यार रुक जाओ, present screen चलने दो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हमारा, अ टॉप व्यू ऑफ अ प्लेन इज रेगुलर पेंटागन of side 30 mm having one side inclined at 30 degrees to the vertical plane. Its front view is straight line inclined at 45 degrees to the reference line. Draw its projection for the plane and determine its true shape. अब यहां पर जो बात है, यहां पर ये क्वेश्चन की जिसकी बात हो रही है वो क्वेश्चन है कुछ करीबन ऐसा। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यार ये क्या हो गया है, कोई पिन हो गया है। माई लैपटॉप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली। ओके, नाउ इट इज ओके। The top view of the plane is a regular pentagon of side 30 mm having one side inclined at 30 degrees to the VP. तो जो स्क्रीन जो मेरी प्रेजेंट हो रही है उसमें आपको ये दिख रहा होगा जो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब इसका यह कहना है कि एक रेगुलर पेंटागन है 30 mm साइड का, हैविंग वन साइड इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू वीपी। तो अब अगर मैं इसको क्वेश्चन को बनाना शुरू करूं,
मैं अगर इसको क्वेश्चन को बनाना शुरू करूं तो वही मेरे एक्सेस खींचेंगे. दिस इज माय HP एंड दिस इज माय VP. नाउ if this is my HP and this is my VP, if this is my VP and this is my HP, ठीक है. अब क्वेश्चन ये कहता है कि hexagonal plane of side 30 mm with a corner, a regular pentagon of 30 mm having one side inclined at 30 degrees to the vertical plane. तो मेरे को जो वर्टिकल प्लेन है उससे जो कोई इंक्लिनेशन होता है वो मेरे को कहाँ मिलता है? HP में. तो मैंने क्या किया, एक 30 डिग्री का एक लाइन खींचा और 30 डिग्री के लाइन पे मैंने उस पेंटागन को बनाना शुरू किया कुछ इस तरह से. ओके, ये मेरा एक पेंटागन बन गया. इट इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज टू वन साइड. अब जो स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है अगर मैं उसके हिसाब से चलूं तो वहां पे 30 डिग्रीज ऐसे लिया हुआ है, ठीक है. और ये वाला जो साइड है दिस हैज बीन यूज्ड इन दिस, कि ये कुछ इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है. You can see the line AE in the projector mode, तो वो वहां पे आपको दिख जाएगा. So that is what we see in this. अब यहाँ पे हमारे पास में ये एक आ गया. अब ये 30 डिग्रीज पे जो हमारा ये प्रोजेक्टेड है टू HP, तो हमारे को ये ट्रू शेप में और ये कहता है that it makes a straight line inclined at 45 degrees to the reference line. That means यहां पर जब ये ऊपर दिखेगा तो ये ऊपर दिखते समय ये 45 डिग्रीज का सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है. सो दैट मीन्स ये जब मैं प्रोजेक्शंस इसके ऊपर लेकर के जाऊंगा, सो ये जो लाइन है दिस विल सीम एज अ लाइन. Now the question says that is a straight line. Now it says that you have to form a true shape. आपको इसकी ट्रू शेप डिटरमाइन करनी है. तो प्रोजेक्शन तो हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया. प्रोजेक्शन कंप्लीट कैसे हो गया कि हमारे को ये उसका फ्रंट व्यू मिल गया, ये उसका हमारे को प्लान व्यू मिल गया. प्लान व्यू इसलिए मिल गया क्योंकि उसका सीधा एक इंक्लिनेशन है एंड it is only kept on the ground. It is only making it is only making angle of 45 degree to one plane. 30 डिग्री तो ये VP से सीधा रखा हुआ है और ये प्लेन खुद टिल्ट नहीं है, इसलिए हमारा ये यहाँ पे काम खत्म हो जाता है. बट अब जब हम इसकी ट्रू शेप डिटरमाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये 30 डिग्री पे इधर टिल्टेड है और 45 पे यहाँ टिल्टेड है, क्योंकि ये 30 डिग्री एक टिल्टेड है और 45 डिग्री एक टिल्टेड है, तो इसकी ट्रू शेप डिटरमाइन करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंथ है इसको हमारे कंपास से नाप करके और यहां पे बनाना पड़ेगा. जो भी हमारे 5 कट आएंगे 4 कट आएंगे वो हमने यहां पे बनाने पड़ेंगे. तो हमने ये वाला जो पॉइंट है ये हमने कंपास से नापा और हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर हमने कंपास से नापा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ कंपास से नापा और यहाँ पॉइंट लगाया. जब हमने ये सारे पॉइंट्स इसके लगा दिए और हमारे को यहाँ के पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली मिल जाएंगे और ये हम वर्टिकली ड्रॉप कर लेंगे. अब जब हम वर्टिकली ये ड्रॉप करेंगे देन वी विल हैव टू, नाउ अगेन नॉमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट. सो A B C D E, that means I have E A D B C, and when I have put these points here, so I have E A D B C B and C. So
this is, let's say, my point. E is cutting here, E is cutting here. तो ये E का junction यहाँ बन गया. A is here, A is here. B is here, B is here. C is here, C is here. D is here, D is here. तो ये हमारा पेंटागन कुछ डिस्टॉर्टेड सा पेंटागन यहां बनेगा. And this will be our true shape. Now, I want you to switch to the screen which is under presentation. जो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप उस पर देखो ये एंगल एक 30 डिग्रीज का लिया हुआ था. ये 30 डिग्री एंगल पे इन्होंने लाइन लिया, उस पे उन्होंने रेगुलर पेंटागन ड्रॉ किया. रेगुलर पेंटागन जो इन्होंने ड्रॉ किया उसके प्रोजेक्शंस ये ऊपर लेकर के गए. All these projections are taken up. Now, when these projections are taken up, point A is considered that it is kept on ground because AE हम मान लेते हैं कि जमीन पर रखा हुआ है. तो point A से उन्होंने 48 डिग्री का एक लाइन लगाया. We can take this a little up, we can take this a little down. It will not matter because the length will be same. The length shall remain same because it is kept at 45 degrees. अब इसके जो प्रोजेक्शंस हमने लिए, ये जो हमारे प्रोजेक्शंस आए, इन प्रोजेक्शंस को हमें यहां पर इस वाली लाइन पे, हमारी जो एक्सेस लाइन है उस पर ट्रांसफर करना पड़ेगा. जैसे हमने इन्हें ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करते ही इसके जब हम प्रोजेक्शंस को मीट कराएंगे, we will get this as our answer figure. Getting my point? Hello. Yes, sir. ठीक है. Is this clear now? Yes, sir. Now moving ahead. अब हमारा आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? A hexagonal plane of side 30 mm has an edge in HP and its surface is inclined at 45 degrees to the HP and the edge on which the plane rests is inclined at 30 degrees to the VP. Now here the thing is that in this the inclination is in two parts. So this question is solved something like this. Okay, so we'll start drawing it, and then you can get along with me and understand this. Okay. Now हमारे को ये पता है, just a minute. हमारे को ये पता है a hexagonal plane of side 30 mm has an edge on the HP. That means कि अगर मेरी ये मैं एक्सेस लाइन बना लेता हूं, तो जो हेक्सागोनल प्लेन है उसकी एक साइड मेरी HP में रखी हुई है. मतलब एक जो मेरी साइड है, इट इज रेस्टिंग इन HP विच इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, तो मेरा अगर लेट से ये यहां पे एक्सेस मान लूं मैं, और ये मेरा HP हो गया और ये मेरा VP हो गया, तो एक कोई भी साइड इसकी HP के अंदर नीचे यहां पे टच हो रही है. ओके, and its surface is inclined at 45 degrees to the horizontal plane. That means जो उसकी surface है, I'm just trying to find my hexagon. हाँ, ये रहा. Hexagonal plane of side 30. A hexagonal plane of side 30 centimeters, right? Now, in this hexagonal plane of side 30 meters has an edge
on the HP. तो एक जो edge है वो हमारा horizontal plane पे lie कर रहा है, has a edge on HP, right? The surface is inclined 45 degrees to the HP. That means horizontal plane से 45 degree पे ये surface inclined है. Okay, surface is inclined at 45 degrees to the HP, and the edge on which the plane rests is inclined at 30 degrees to the VP. अब ये जो प्लेन, ये जो एज है जो कि इस पे रेस्ट कर रहा था, ये वाला एज वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्रीज इंक्लाइंड है यूं. अब समझ में आया ये क्वेश्चन? मतलब वर्टिकल वाला जो प्लेन है उससे भी ये 30 डिग्रीज है और हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन से भी 45 डिग्रीज है. तो आंसर फिगर कुछ इसका ऐसा आएगा. दैट मीन्स एक तो ये यूं है और फिर ये यूं है. तो आंसर फिगर इसका कुछ ऐसा आएगा. तो ये 30 डिग्रीज इंक्लाइंड टू द एज विच इज इन HP is 30 degree inclined to VP. VP से 30 डिग्री का इंक्लिनेशन कुछ इस तरह से आएगा और 45 डिग्री टू द horizontal plane कुछ ऐसा आएगा. So this is going to be my answer figure. Now the thing is that how do I achieve this answer figure? So to go about it, what we do is we first make, or we start with a hexagon which has its base resting in horizontal plane or resting in the HP. तो हमने सबसे पहले एक ये बनाया, एक हमने एक हेक्सागन बनाया. अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि कौन सा एज उसका जमीन पे या कौन सा एज उसका ऊपर है. ठीक है, अभी हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक उसका एज जो है वो हमारा बेस पे लाई कर रहा है. ओके, सो इफ दिस इज लेट्स से माय हेक्सागन एंड आई ड्रॉ माय हेक्सागन यूजिंग दिस स्टेंसिल. ओके, मैंने ये मेरा हेक्सागन बनाया. अब ये जो हेक्सागन मैंने बनाया है, दिस इज नॉट इंक्लाइंड टू एनी प्लेन. दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन विच इज केप्ट इन HP. तो मैंने इसका प्रोजेक्शन ऊपर लिया और HP पे एक सिंगल लाइन बना दी. ठीक है, ये लाइन जो मैंने सिंगल लाइन बनाई है इस पे मैंने पॉइंट्स ये तीनों मार्क कर लिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3. A, B, C, D, E, F. तो this point is AF, this point is BE, this point is CD. तो ये मेरा ABCD का जो पूरा वो था वो यहां बन गया. Now, once I have this in place, what I will do is now I'll come to the question and read it. Now it says that it makes a 45 degree angle to my horizontal plane. So I will draw a line at 45 degree and I will transfer these points using my compass to this place. And when I transfer these points to this line at 45 degree, I will mark them as AF, BE, CD, and I will take the projections down and take the projections right. I will get a hexagon, but it will be slightly thinner than the original one. Right? Now, once I have this place, this in place, now the question says that it also needs to be like this is also making a 30 degree angle with like one of the edge is lying on HP and makes a 30 degree angle with VP. Okay, so if I say that this edge of mine has to make a 30 degree angle with VP, so what I'll do, I'll draw a construction line, draw a very light line
which is at 30 degrees, and using my compass, I will put this side, let's say this is B, C, D, E, F, A. So I will put this AB, and using the compass, I will create, or I will put cuts of equal distances of the distances after measuring. So 1, 2, 3, 4, 5, and then it will be 1, it will be this cut, 2, 3, 4 and 5. तो मेरे को इक्वल डिस्टेंस लेते ही ये एक हेक्सागन मेरा वापस यहां पे बन जाएगा, which is inclined at 30 degrees, right? जब ये मेरा inclined at 30 degrees मेरा बन जाएगा, I will then have C, D, E, F marked on this, and I will take my projections up in this. I will take the projections vertically up and take the projections horizontally here. And जहां पर ये A मिल रहा है, यहां पर A इधर मिल रहा है, A इधर मिल रहा है, तो ये आ गया पॉइंट A. B इधर मिल रहा है, B इधर मिल रहा है, B इधर मिल रहा है, और B इधर मिल रहा है. तो जहां पे भी मेरा पॉइंट E आ रहा है, F मेरा आ रहा है यहां, AF, B, E, CD, So I will get a very distorted hexagon here. ये समझ में आया सबको? सर ये एक बार 30 डिग्री के बाद से एक बार वो बता दो. 30 डिग्री अपन ने टिल्ट किया. 30 डिग्री टिल्ट करने के बाद में जो ये वाला हेक्सागन मेरा ड्रॉ होके आया है, जो मेरा प्रोजेक्शन से बनाया है हेक्सागन, आई हैव टू ट्रांसफर दिस हेक्सागन यूजिंग माय कंपास एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्रीज. दिखा? ये वाला हेक्सागन जो मेरा बना प्रोजेक्शन लेकर के, उस प्रोजेक्शन वाले उसको मेरे को कंपास से यूज करके 30 डिग्री की एक लाइन एंगल पे खींच के उसको एक हेक्सागन, इस वाले हेक्सागन को सारे पॉइंट को यहां पे ट्रांसफर करना है और ये हेक्सागन बनाना है. ठीक है? तो मेरा ये हेक्सागन जैसे ही बनेगा, ये हेक्सागन बनने के बाद में इसके जो वर्टिकल पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, वर्टिकल जो प्रोजेक्शंस ऊपर जाएंगे, वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से प्रोजेक्शंस मीट करेंगे, एंड ऑल द पॉइंट्स आई विल मार्क ऑन दिस एलिवेशन. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is my question number 6 in the worksheet. Okay? Yes, sir. अब ये शीट सबकी कंप्लीट हो जाएगी. हेलो? Yes, sir. अब ये शीट तो कंप्लीट करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको? Yes, sir. Okay.